हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर रे बुक सॉल्व कर रहे थे मैथ का हम। और हमने प्रश्नवाली 5 का सी का सवाल नंबर 5 का एक हम आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने सारा सॉल्व कर लिया है। तो सवाल नंबर 5 का 1 से हम शुरू करेंगे। 5 के 1 में क्या बोल रहा है? 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 5 का 1 में क्या बोल रहा है? 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्या, तो एक हमारा श्रेणी बन जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम संख्या में क्या आ जाएगा? 101 आ जाएगा, प्लस 103 प्लस 105 आ जाएगा, प्लस ऐसे करके प्लस 199 तक। इनका क्या करना? योगफल ज्ञात करना है। ये हमारा एक श्रेणी हो गया। तो यहाँ से हमको क्या करना है? यहाँ से क्या पहला पद निकल जाएगा हमारा? पहला पद ए बराबर क्या जाएगा? 101 और दूसरा पद 103 है। तो सार्वंतर निकाल लेंगे। सार्वंतर डी बराबर 103 माइनस 101, जो क्या हो जाएगा हमारा 2। सार्वंतर क्या आ गया हमारा? 2 आ गया। तो हमको क्या निकालना है? 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो हमको क्या ज्ञात करना होगा? कितनी संख्या का निकाल रहे हैं, तो n का मान ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा? पहले हमको n का मान ज्ञात करना होगा, फिर जो n आएगा उसका उसी संख्या का सारा हम सम ज्ञात करेंगे। पहले हमको पता है, सूत्र पता है, nवां पद बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम एक समीकरण बना लेंगे। तो nवां पद क्या है हमारा? 199 है, और एक का मान क्या था? 101 प्लस n माइनस 1 और d का मान क्या है? 2। तो हमको क्या करना है? n का मान निकालना है। क्या करना है? यहाँ पे n का मान निकालना है। तो 199 हो जाएगा, 101 प्लस 2n माइनस 2, 101 प्लस 2n माइनस 2। तो क्या जाएगा हमारा? 199 माइनस 101 बराबर 2n माइनस 2 हो जाएगा। तो 199 से हम क्या करेंगे? 101 को माइनस करेंगे। 199 से 101 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? ये 8 आ जाएगा, 9 98 आ गया, और इधर 2n माइनस 2 रह गया। फिर क्या करेंगे? 98 और 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 2n। हमारा 2n हो जाएगा। 2n बराबर क्या हो जाएगा? 100। तो हम क्या करते हैं? n बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 50। हमको n का मान 50 मिल गया। और कुल पद कितने हैं? n का मान 50 मतलब कुल पद कितने हैं? 50, और इसका योगफल निकालना होगा। अतः कुल पद 50 हैं, कुल पद 50 हैं, और 50 पद का योगफल, 50 पद के योगफल का सूत्र क्या होता है? n बटा क्या करेंगे? n बटा 2 a प्लस l निकालेंगे, क्योंकि पहला पद और आखिरी पद पता है। आखिरी पद क्या हो गया? 199 हमारा। यहाँ पे आखिरी पद क्या था? 199। पहला पद क्या है हमारा? 101, और n का मान भी पता है। तो n का मान क्या है? 50 है, 50 बटा 2, और पहला पद क्या है? 101, आखिरी पद 199। आखिरी पद क्या है? 99। तो 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 300। तो हमारा क्या आ गया? 7500। क्या आ गया हमारा? 7500 आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या बोल रहा है? 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। वहाँ विषम था, यहाँ पे क्या करना है? सम संख्याओं का। तो वैसे ही क्या श्रेणी बन जाएगी? 102 प्लस 104 प्लस 106 प्लस क्या हो जाएगा? 198 तक जाएगा। कितना तक जाएगा? 198 तक। तो पहला पद क्या हो गया? पहला पद a बराबर क्या हो गया? 102। दूसरा पद बराबर क्या आ जाएगा? 104। तो सार्वंतर निकाल लेंगे। क्या करेंगे? सार्वंतर डी बराबर क्या आ जाएगा? 104 माइनस 102 बराबर 2 हो जाएगा। तो सार्वंतर हमारा क्या? 2 हो गया। और मान लेंगे कितना पद है? n पद है। माना इस श्रेणी में
n पद हैं। कितने पद हैं? n पद हैं। और nवां पद कौन क्या है हमारा? nवां पद 198 है। तो n का मान हमको निकालना होगा। तो सूत्र क्या होता है? nवां पद बराबर nवां पद बराबर क्या होगा हमारा? a प्लस n माइनस 1d। nवां पद क्या हो गया? 198 और a का मान क्या है? 102 और n माइनस 1 d का मान क्या है? 2। d का मान हमारा क्या होगा? 2। तो आगे क्या होगा? 198 और ये आएगा 102 माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? बराबर n माइनस 1 गुने 2। तो 102 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आएगा, 9 96 n माइनस 1 गुने 2। तब 2 का भाग क्या करेंगे? इधर आएगा 2 का भाग 96 देंगे तो n माइनस 1 और 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 48। तो बराबर n बराबर क्या हो जाएगा? 48 प्लस 1 बराबर 49। 48 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 49। तो श्रेणी में कुल कितने पद हैं? अतः श्रेणी में कुल 49 पद हैं। अतः श्रेणी में कुल 49 पद है और इनका 49 पद का योगफल निकालना है हमको। तो 49 पदों का योगफल, 49 पदों का योगफल बराबर क्या होता है हमारा? n बटा 2 a प्लस l। a क्या है? पहला पद और l आखिरी पद। तो n 49 बटा 2, a हमारा क्या हो गया? 102 और l क्या हो गया? 198। तो क्या हो गया? 49 बटा 2, 49 बटा 2 गुने 300 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 150। 150 में 49 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7350। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले देखिए सवाल में क्या है, 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। पहले हम क्या निकालेंगे? कितने संख्या कितना पद होता है, फिर उस पद का योगफल। जो पद निकालें वो n हो जाएगा। तो हमने क्या किया? यहाँ पे n का मान निकाला, फिर योगफल निकाल लिया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न क्या बोल रहा है? 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। किससे? 2 और 5 से विभाज्य हो। तो मान लीजिए एक श्रृंखला लिखते हैं, S1 मान लेते हैं, जो 2 से विभाज्य 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ही करके कितना तक हो जाएगा? 100। और 2 से विभाज्य और 5 से विभाज्य S2 5, 10, 15 कहाँ तक हो जाएगा? 100। 5, 10, 15 और क्या हो जाएगा? 100। अब देखिए इसमें कॉमन क्या हो जा रहा है? 10 आ रहा है, यहाँ भी 10 आ रहा है, फिर 10, 20, 30, 40 कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन का भी एक अलग से श्रृंखला बन जाएगा। S3 हो जाएगा 10, 20, 30 कहाँ तक हो जाएगा? 100। 10, 20, 30 कहाँ तक हो जाएगा? 100 तक। तो हम क्या करेंगे? अब तीनों को जोड़ेंगे तभी एक से सभी संख्याओं को योगफल निकल पाएगा। तो S बराबर क्या निकालना है हमको? S1 प्लस S2 प्लस S3। S बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3 हमको निकालना है ये। तो पहले क्या करते हैं? S1 के लिए निकालते हैं। किसके लिए? S1 के लिए। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 2 और D बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 बराबर 2। और हमको क्या निकालना होगा? n भी निकालना होगा। और आखिरी पद क्या है? आखिरी पद हमारा 100 है। तो n बराबर क्या होता है? सूत्र a प्लस n माइनस 1d। a प्लस n माइनस 1d। तो 100 हो जाएगा और a क्या है? 2 प्लस n माइनस 1d। तो 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा और n माइनस 1 गुने 2 तो क्या हो जाएगा? 49 n माइनस 1। तो n बराबर 50। n बराबर क्या हो जाएगा? 50। n बराबर हमारा 50 आ गया। किसके लिए? S1 के लिए। ऐसे हम क्या करेंगे? S2 के लिए निकालेंगे n का मान। तो वैसे ही होगा l बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो l का मान क्या है? 100। a का मान क्या है? 5 और n पता नहीं है और d का मान क्या है? 5। देखिए 10 में से 5 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, ये d का मान हो जाएगा। तो इधर 5 अगर इधर आएगा तो 95 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 गुने 5। अब 5 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा
तो n माइनस 1 बराबर 19, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक उधर जाएगा तो 20, n बराबर क्या हो गया हमारा 20। किसके लिए आया ये S2 के लिए, n बराबर 20 हमारा क्या हो गया S2 के लिए। अब क्या करेंगे हम S3 के लिए भी n का मान निकालेंगे। किसके लिए, S3 के लिए। हम S3 के लिए भी क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। अगर S3 के लिए निकालते हैं तो सूत्र क्या है, L बराबर a प्लस n माइनस 1d, 100 हो जाएगा। a का मान क्या हो जाएगा 10 प्लस 100 n माइनस 1 गुने 10, तो 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 90, तो n माइनस 1 गुने 10, और ये 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 9, n बराबर 10, n बराबर क्या हो जाएगा 10। तो S1 S2 S3 के निकल गया। अब सबका योगफल हमको निकालना था, तो S बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3। हम क्या करेंगे, सूत्र क्या होता है n बटा दो a प्लस l। तो S1 के लिए n क्या है 50 है, 50 बटा 2, और a क्या है S1 के लिए 2, और l क्या है 100। l मतलब आखिरी पद, l मतलब आखिरी पद, और इसके लिए क्या हो जाएगा 20 बटा 2, 20 बटा 2, और पहला पद क्या है 5 और दूसरा आखिरी पद 100 है। फिर तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा n बटा 2, तीसरा का n क्या है तो 10 बटा 2 हो जाएगा। पहला पद क्या हो गया 10, और आखिरी पद क्या हो जाएगा 100। सूत्र कौन सा यूज कर रहे हैं, Sn बराबर n बटा 2 a प्लस l। तो ये क्या हो जाएगा 50 बटा 2 गुने 102 प्लस 10 गुने ये क्या हो जाएगा 105, 10 गुने क्या हो जाएगा 105, या इसको हम काट देते हैं ऐसे रहने देते हैं, प्लस 10 बटा 2 गुने क्या हो जाएगा 110, 10 बटा 2 गुने 110। तो हमारा क्या हो गया, 2 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 51, 2 से कट करेंगे 51, फिर ये 2 से कट करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 55। और सबको हम अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2550, इसको अगर गुना करते हैं फिर ये 10,050 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 550। देखिए यहाँ एक मिस्टेक है, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे S1 प्लस S2 प्लस S3। देखिए ये हमने पहले पूरा सीरीज लिया और ये भी पूरा सीरीज लिया, लेकिन दोनों में से कॉमन क्या है, ये सीरीज कॉमन है ना, तो इसको हमको माइनस करना होगा, प्लस नहीं करना होगा। क्या करना होगा माइनस, क्योंकि ये दोनों में उपस्थित है, इसलिए ये हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ हम 2 बार नहीं ले सकते। तो फिर यहाँ पे हमको आना क्या हो जाएगा, इसी जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो सब हम टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3050, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं के योगफल ज्ञात कीजिए और जो 3 से विभाज्य हो। तो हमको ऐसी संख्या लेनी है जो 3 से विभाज्य हो। तो श्रेणी क्या हो जाएगा 3, 9, 15, ऐसे ही कहाँ तक चला जाएगा 99 तक। ये सब क्या है 3 से हमारा विभाज्य है। तो पहला पद a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3, तो d बराबर क्या हो जाएगा सार्वंतर 9 माइनस 3 बराबर 6, और l अंतिम पद क्या है l बराबर 99। अंतिम पद l बराबर क्या हो जाएगा 99। तो यहाँ से हम n का मान निकालेंगे। क्या करेंगे n का मान निकालेंगे, तो l बराबर क्या होता है a n माइनस 1 d, a प्लस n माइनस 1 d। l का मान हमारा क्या है 99, a का मान 3 है, n माइनस 1 d का मान क्या है 6, d का मान क्या है 6। तो 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 96 बराबर n माइनस 1 गुने 6। तो क्या हो जाएगा हमारा n माइनस 1 बराबर 96 बटा 6। 3 से काटेंगे 3, 2, 3 से काटेंगे 2, क्या आ जाएगा 16। तो हमारा n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर 16 प्लस 1 बराबर 17। मतलब कुल कितने पद हैं इसमें 17 पद है। तो अभी सब पदों का योगफल हमको निकालना होगा। कुल कितने पद है 17 पद है, तो 17 पदों का योगफल हमको निकालना होगा।
तो यहाँ यहाँ पर कुल 17 पद हैं, यहाँ पर कुल 17 पद हैं। अतः यहाँ पर कुल 17 पद हैं, इसलिए 17 पदों का योगफल, इसलिए 17 पदों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1d, n/2 2a प्लस n-1d। तो 17/2 हो जाएगा 2a 2 गुने 3 और n क्या है 17 माइनस 1 और d का मान क्या है हमारा 6। तो क्या आ जाएगा 17/2 और यहाँ पे 2a क्या है 3 है, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 16 16 छक्का 96। क्या आ जाएगा 17/2 गुने 102 क्या आ जाएगा 17 गुने 51, तो बराबर क्या आ जाएगा 867। 17 गुने 51 बराबर 867, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या बोला, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा 8 का 8 16 24 ऐसे हमको पहाड़ा पढ़ना है। 32 40 कहाँ तक जाएगा 15 पद तक, कितने 15 पदों तक जाएगा। तो प्रथम पद क्या जाएगा, प्रथम पद ए बराबर क्या जाएगा 8, सार्वअंतर डी बराबर 16 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 8, तथा n का मान कितना है 15, पदों की संख्या दे दिया है तो n का मान क्या हो जाएगा हमारा 15। तो 8 के प्रथम गुणज का योग क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। तो हमको क्या करना है S15 निकालना है और n की जगह क्या हो जाएगा 15/2, 2 की जगह 8 और n माइनस क्या हो जाएगा 1, n की जगह क्या हो जाएगा हमारा 15 माइनस 1 और d क्या है 8, d क्या है हमारा 8। तो क्या हो जाएगा 15/2 16 प्लस 14 गुने क्या आ जाएगा, ये हमारा 14 आएगा, क्या हो जाएगा 14 गुने 8 हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं 15/2 तो ऐसे ही रह जाएगा, फिर 2 इधर से कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 14 गुने 4 रह जाएगा, तो हमारा 2 2 कट जाएगा। 15 गुने क्या हो जाएगा 14 चौके 56, 14 56 और 8 क्या हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64, तो क्या हो जाएगा 960 हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच कौन कौन सी संख्या विषम होगी, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऐसे ही करके हम कहाँ तक चलेंगे 49 तक। कहाँ तक चलेंगे 49 तक। तो प्रथम पद क्या जाएगा, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा 1, सार्वंतर डी क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2, सार्वंतर डी बराबर ये हो जाएगा। और कौन सा कितना पद है ए एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा 49। तो यहाँ से हमको क्या करना होगा एन का मान निकालना होगा, मतलब कितने पद है वो निकालना होगा। तो एन का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा एल बराबर ए प्लस n-1d, सो एल ए एन, तो हमारा क्या जाएगा 49 हो गया। ए का मान क्या है 1 है और n का मान हमको निकालना है n-1, d का मान 2 है। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, 1 इधर आया तो हमारा क्या हो गया 48 और n-1 गुने 2, तो हमारा क्या आ जाएगा n-1 बराबर 24, तो n बराबर क्या हो जाएगा 25, n बराबर हमारा 25 हो गया। तो पदों की संख्या कितनी हो गई, पदों की
संख्या 25 है। पदों की संख्या क्या है? 25 है। पदों की संख्या 25 है। तो पदों का योगफल, पदों का योगफल निकालेंगे। का योगफल, पदों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n-1d। तो कौन से कितने पद हैं? s 25 है तो n का मान 25/2 हो जाएगा। a का मान 1 है और n का मान क्या है हमारा? 25 में से 1 घटाएंगे, मतलब 25 - 1 गुने d का मान 2। d का मान क्या है? 2। तो क्या जाएगा? 25/2 2 प्लस 48। 25/2 गुने 50, तो 25 गुने 50, 25 गुने क्या हो जाएगा? 25। तो हमारा क्या हो गया? 625। तो 0 अतः 0 और 50, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग 625 है। कितना हो जाएगा? 625। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? किसी समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल 136 है। कुछ पदों का योगफल दे दिया 136, मतलब Sn दे दिया है हमारा। सर्वांतर 4 और अंतिम पद 31 है, तो श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करिए। तो मान लेते हैं, माना श्रेणी का प्रथम पद बराबर a। माना श्रेणी का प्रथम पद बराबर a और श्रेणी में पदों की संख्या, श्रेणी में पदों की संख्या, श्रेणी में पदों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? n। तो पदों का योगफल क्या हो जाएगा? पदों का योगफल, पदों का योगफल का सूत्र हमारा क्या होता है? Sn बराबर n/2, Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये हम सूत्र यूज करेंगे, या Sn n/2 2a प्लस n-1d, जो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करें? Sn की जगह क्या है? 136। Sn हमारा 136 दिया है, n/2 और a प्लस l। क्या जाएगा? a प्लस l। तो 2 इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा? 272 n हो गया। और l का मान क्या दिया है? यहाँ पे अंतिम पद l दिया है ना, l बराबर 31 दिया है। तो क्या जाएगा? a प्लस 31, a प्लस क्या हो गया? 31। तो 272 बराबर an प्लस 31n, समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। फिर हमको एक सूत्र पता है, l बराबर a प्लस n-1d। तो यहाँ पे क्या दिया है? l का मान 31 दिया है और a का मान नहीं दिया है, a प्लस क्या जाएगा? n-1, और d का मान क्या दिया है? सार्वंतर d हमारा 4 दिया है। यहाँ पे देखिए, सार्वंतर d 4 दे दिया है, तो गुने 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? गुने 4। तो 31 बराबर a प्लस n-1 गुने 4 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 31 बराबर a प्लस 4n-4। तो क्या हो जाएगा हमारा? a बराबर हम क्या लिखेंगे? 31 माइनस 4n प्लस 4। तो a बराबर क्या हो गया? 35 माइनस 4n। a बराबर क्या हो गया? 35 माइनस 4n। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा? 2। तो अब क्या करेंगे? a का मान समीकरण, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या था? 272 बराबर an प्लस 31n। समीकरण 1 क्या है? 272 बराबर an प्लस 31n। तो 272 तो ऐसे ही रह जाएगा, और a का मान क्या था? 35 माइनस 4n।
प्लस 31n। 35 माइनस क्या हो जाएगा 4n, तो क्या हो जाएगा 272 बराबर 35n माइनस 4n स्क्वायर प्लस 31n प्लस क्या है 31n। तो हमारा क्या हो जाएगा 35 और 31 को जोड़ेंगे, 35 और 31 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबको एक तरफ लाते हैं, मतलब 272 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बाकी सब तो वैसे ही है। तो क्या 4n स्क्वायर 4 माइनस 4n स्क्वायर प्लस 66n माइनस 272 बराबर 0 हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, इससे -2 कॉमन ले लेते हैं, मतलब भाग दे देते हैं -2 से, तो 2n स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 33n हो जाएगा प्लस 136 बराबर 0, प्लस 136 बराबर हमारा क्या हो गया 0। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, ये हमको अब क्या करेंगे, हमको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। गुना करने पे 272 आए और जोड़ने पे 33 आए, तो 16 और 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 और 17 लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 16 प्लस 17n प्लस 136 बराबर 0 बराबर 2n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 17n प्लस 136 बराबर 0 बराबर 2n कॉमन लेंगे तो n माइनस 8 माइनस 17 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 8 हो जाएगा, n माइनस 8 हो जाएगा बराबर हम 0 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा n माइनस 8 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 17 बराबर 0, 2n माइनस 17 बराबर 0। अब क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं, तुलना करने पर n माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा 8 और 2n माइनस 17 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0, तो 2n बराबर 17, तो n बराबर क्या हो जाएगा 17/2। तो ये क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा n बराबर 8। तो क्या पूछा था, श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो श्रेणी में 8 पद है, क्या जाएगा श्रेणी में 8 पद हैं। श्रेणी में कितने पद हैं, 8 पद हैं।